ये यहाँ पर दवाई जो, मेरा नाम कासिम है। क्या करना है? मैं यहाँ पर दवाई लेने के लिए आया था। मैंने इनसे कहा था कि 5 दिन की मुझे दवाई और दे दीजिए, तो इन्होंने मुझसे कहा कि दवाई नहीं है, पैसे दे दो, मैं तुम्हें दवाई दे दूँगा। मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो इन्होंने कहा दवाई ऐसे नहीं मिलेगी, चाहिए आप बाहर को। किसने कहा था? जो अंदर है यहाँ पर TMU का जो वो पेन रखा है उसने, कोट, उसने जो है मेरे साथ थोड़ी बदतमीजी करी, अंदर से गाली बक दी उसने। जब कोई गाली बकेगा। मुरादाबाद का जिला अस्पताल सरकार भले ही इसे जनता की सेवा का सबसे बड़ा केंद्र बताती हो, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ताज़ा मामला सामने आया है दवा लाइन में खड़े एक गरीब युवक के साथ न सिर्फ धन वसूली की गई बल्कि मारपीट भी की गई। युवक का कसूर बस इतना था कि उसने मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा का हक मांगा, लेकिन यहाँ इलाज नहीं, रिश्वत और गुंडाई का नुस्खा चलता है। जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार की काली कहानी कोई नई नहीं है, ये पहले भी हुआ और आज फिर हो रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ ही दिन पहले इसी अस्पताल में ITI छात्रों ने भी हंगामा किया था। आरोप था कि मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर उनसे तय सरकारी शुल्क 68 रुपए की जगह 110 रुपए अतिरिक्त वसूले गए। बिना पैसे दिए सर्टिफिकेट बनता ही नहीं था। छात्रों से अवैध वसूली हो या अब मरीजों से मारपीट कर जबरन पैसा लेना, सवाल यही है कि जिला अस्पताल आखिर चल किसके इशारों पर रहा है। क्या जिला अस्पताल इलाज का मंदिर है या भ्रष्टाचार का अड्डा? क्यों शिकायतों के बावजूद वही कर्मचारी, वही ऑपरेटर आज भी वहीं तैनात हैं? और कब तक गरीब मरीजों और छात्रों को इस तंत्र की लूट का शिकार होना पड़ेगा? वहीं इसी प्रकरण में प्रार्थी काशिफ ने जानकारी देते हुए बताया कि जब उसने 5 दिन की दवाई मांगी तो कर्मचारी द्वारा कहा गया कि दवाई नहीं है, तुम पैसे दे दो, दवाई मिल जाएगी। प्रार्थी ने कहा उसके पास पैसे नहीं है तो युवक ने कहा कि दवाई ऐसे नहीं मिलेगी, आप बाहर जाइए। इतना ही नहीं, प्रार्थी का आरोप है कि युवक ने प्रार्थी के साथ बुरी तरह से अभद्रता की और 3-4 लोग बाहर निकल कर आए जिन्होंने प्रार्थी की लात मारी और प्रार्थी के साथ मारपीट की, जिससे प्रार्थी बुरी तरह घायल हो गया। इतना ही नहीं, प्रार्थी का आरोप है कि उक्त लोग फर्जी लगे हुए हैं जिनकी कोई नेम प्लेट भी नहीं थी। उक्त लोग सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी को भी दवाई नहीं दे रहे हैं, खुलेआम पैसे मांग रहे हैं। प्रार्थी का कहना है कि वे इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता है। जाहिर है जिला अस्पताल में ये खेल कोई नया नहीं है, लेकिन ताज़ा घटना ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अब देखना होगा कि क्या इस बार सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी पुराने मामलों की तरह दबा दिया जाएगा। ये यहाँ पर दवाई जो, मेरा नाम कासिम है। क्या करना है? मैं यहाँ पर दवाई लेने के लिए आया था। मैंने इनसे कहा था कि 5 दिन की मुझे दवाई और दे दीजिए, तो इन्होंने मुझसे कहा कि दवाई नहीं है, पैसे दे दो, मैं तुम्हें दवाई दे दूँगा। मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो इन्होंने कहा दवाई ऐसे नहीं मिलेगी, चाहिए आप बाहर को। किसने कहा था? जो अंदर है यहाँ पर TMU का जो वो पेन रखा है उसने, कोट, उसने जो है मेरे साथ थोड़ी बदतमीजी करी, अंदर से गाली बक दी उसने। जब कोई गाली बकेगा तो जाहिर सी बात है किसी को गुस्सा आएगा। तो मैंने भी उससे कह दिया, मैंने कहा भाई कम बोल। तो बस 3-4-5 जने बाहर निकल कर आगे, मेरे एक ने पीछे से आकर लात मारी, मेरे ये घुटना फुटना सब छिला पड़ा है, मेरा सब घुटना उठना सब छिला पड़ा है मेरा। फिर मैं इन लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। मेरा मोबाइल का फोल्डर भी फूट गया है और मेरी जेब में से जो है पैसे भी निकल गए हैं। ये मेरा मोबाइल का फोल्डर फूट गया है। इस मामले की शिकायत आपने CMS से की? CMS मैडम से गई। CMS मैडम ने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, तो वो एप्लीकेशन का क्या करेंगी? तो मैं इसलिए इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। 4 से 5 जनों ने जो है मेरे साथ बदतमीजी करी जी। मेरे एक ने पीछे से आकर लात मारी और मेरा घुटना उठना ये सब फट गया है। और जो है एक ने मेरा गिरवान पकड़ा जी। जी, उनको मैं पैसे दे देता तो वो मुझे दवाई दे देते। कितने पैसे की मांग की? उन्होंने मुझसे की थी कि बोला आप 100 रुपये दीजिए, मैं आपको जो है जितने पत्ते मांगोगे उतने पत्ते दे दूँगा। उनके नेम प्लेट पे, उनकी नेम प्लेट नहीं थी। ये सब लोग ऐसे लगे हुए हैं फर्जी। ठीक। तो क्या मान के चले फिर, क्या यहाँ पर हॉस्पिटल में बजाय दवाई देने को गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग, दवाई ववाई कुछ नहीं दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं जी। हाँ पहचान लूँगा मैं, एक एक को पहचान लूँगा।